Hello and welcome to the Ganesh Institute channel. My name is Divya Gautam. Today we are going to learn something about a general form of solution for homogeneous and non-homogeneous recurrence relation, which belongs to the discrete mathematics. This is the question. Okay, so what it is saying that, see, find the general form of solution of a linear homogeneous recurrence relation with constant coefficient for which the characteristic roots is given here and multiplicity, that means times कि 1 कितने times है, so it is twice times, -2 कितने times है, 1 time, and 3 कितने times है, so twice. Okay, respectively, यानी first का with first के साथ, again second with second, and third with third. Okay, the relation also has a non-homogeneous part. Okay, and which is a linear combination of 3 to power n and minus 2 to power n. ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है एंड दिस वन इज होमोजीनियस पार्ट. तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो गिवन थिंग है वो लिखनी होगी. कैरेक्टरिस्टिक रूट दिए हैं 1 -2 और 3 और इनकी मल्टीप्लिसिटी दी है 2 टाइम्स. मल्टीप्लिसिटी मतलब टाइम्स, सो ट्वाइस टाइम्स आए हैं 1 जो रूट 1 है, देन 1 टाइम आया -2 एंड 2 टाइम्स आया है 3. ओके, सबसे पहले आपको फॉर्म पता होनी चाहिए किस फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक रूट को लिखा जाता है. ठीक है, तो इट इज un जो होती है c1 un-1. यहाँ पर जो वैल्यू है उसे बस सब्ट्रैक्ट कर देना है n से u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, प्लस c2 un-2 प्लस c3 un-3 प्लस c4 un-4 प्लस c5 un-5 प्लस, क्योंकि 5 रूट है, अभी पढ़ा है ना मल्टीप्लिसिटी 2 थी, देन 1 थी, देन 2 थी. जो भी नंबर की मल्टीप्लिसिटी जो है उन सबका एडिशन कितना है, ये टोटल 5 डिजिट बना रहे हैं, यानी 5 रूट है, तो हमें 5 वैल्यू तो रूट की लिखनी पड़ेगी होमोजेनियस सॉल्यूशन की रिकरेंस रिलेशन में. और अनदर 2 वैल्यूज जो गिवन है नॉन होमोजेनियस पार्ट की वो ऐड करनी पड़ेगी. बी जो कि हमारा कांस्टेंट है 3 क्वेश्चन में गिवन है, प्लस बी -2 ये भी क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो बस इस चीज़ को नोट कर लेते हैं. हियर यहाँ पर जो है वी नो, हम जानते हैं दैट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ homogeneous part it is nothing. Okay, homogeneous part is z-1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 जो था, 1 जो रूट था वो ट्वाइस टाइम आ रहा था, तो मेन रूट की फॉर्म क्या बनेगी z-1, राइट ना, क्योंकि अगर किसी चीज़ की रूट की वैल्यू 1 है तो जीरोस फॉर्म करने के लिए z-1 इक्वल्स टू 0 ऐसे फॉर्म बनाते हैं ना. इट इज़ जस्ट इन योर हेड, ये लिखना नहीं है कॉपी में, ये बस दिमाग में होना चाहिए. और डायरेक्टली रूट लिखेंगे आप x-1 स्क्वायर, क्योंकि 2 मल्टीप्लिसिटी थी इसमें, देन z+2. यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी वैसे तो 1 थी, ठीक है, लेकिन 1 हम जॉट डाउन नहीं करते हैं ऊपर, यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं. ओके, सो देन अनदर वैल्यू इज z-3 यहाँ पर भी माइनस साइन क्यों है, सेम रीज़न. जब आप इक्वल टू में 3 रखेंगे और उसे अगेन z के साथ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन है एंड यहाँ पर माइनस. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. आगे जो आपको लिखना है वो ये है कि सिंस, जो अभी मैंने बोला वही आपको कॉपी में जॉट डाउन करना है. द रूट
1, जो रूट 1 है, is of multiplicity to the root -2 has multiplicity, ठीक है, टी आई भी है यहाँ पर, multiplicity of 1 and 3, रूट 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, ओके, has multiplicity 2. देन ये मल्टीप्लिसिटी की नहीं गिवन थी, तो अब मेन फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे? देन द सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ होमोजेनस इक्वेशन क्या हो जाएगा? लिखो, then the solution corresponding part to the homogeneous will be is, क्या होगा? So it will be a nc0 dot n is to power n, यहाँ पर n 1 क्या है? 1 की पावर n, यहाँ पर 1 क्या है? रूट, ओके, फर्स्ट रूट, तो इसलिए nc0 लिया है। और अगर इस नंबर की मल्टीप्लिसिटी आती है तो यहाँ पर n+1 होता जाएगा, नीचे भी +1 वैल्यू ऐड होती जाएगी, ओके। जैसे नेक्स्ट पार्ट में देखो, कॉन्स्टेंट टर्म b विद n+1 c1 1 की पावर n, ओके, 1 is to power n। तो यहाँ पर सेम वैल्यू है, फर्स्ट जीरो की बात है, फर्स्ट जीरो हमारा निकला था 1, मतलब गिवन था क्वेश्चन में 1, तो उसका जब सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 2 है इसकी, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी क्या है? 2, तो इसलिए 2 टाइम्स लिखना होगा। फर्स्ट में nc0 आएगा, अनदर पार्ट में n+1 c1 आएगा, ओके। नेक्स्ट लिखो 2 की वैल्यू -2 क्वेश्चन में रूट गिवन है, वो 1 टाइम है, तो 1 टाइम आया है, मल्टीपल टाइम्स नहीं है, तो बस nc0 -2 की पावर n हो जाएगा इसकी वैल्यू। देन d nc0 3 is to power n, n 2 टाइम्स आया है, इसलिए अगेन e n+1, मैंने बोला था ना 1 ऐड हो जाता है इसमें अगर टाइम्स बढ़ जाते हैं, सेम यहाँ पर 1 ऐड हो जाता है, 3n, ओके। अब बस सॉल्व कर देंगे जल्दी से हम इसे, सो इट विल बी a, देन हमारा आएगा प्लस b n+1, ओके, देन c -2 is to power n plus d 3 is to power n plus e n+1 3 is to power n। आई होप आपको ये वैल्यू तो फाइंड आउट करनी आती होगी, अगर नहीं आती तो मैं बता दूं, जब n+1 और नीचे 1 वैल्यू होती है तो जो फर्स्ट वैल्यू है वही उसका रिजल्ट होता है, वही रिजल्ट है, ओके। देन 1 की पावर n हो तो उसका भी मीनिंग 1 ही होता है, इट विल गिव यू 1, ओके। सेम यहाँ पर nc0 है, इट विल बी 1 और ये वैल्यू एज इट इज, देन nc0 इट विल बी 1, ये वैल्यू एज इट इज, n+1 c1, तो 1 अगर नीचे गिवन है तो आपको बस फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, वही इसका आंसर होगा। तो e के साथ हो गया n+1 और 3 to power n, ओके। ये इजी वे है, फास्ट कैलकुलेशन के थ्रू आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे क्या करना है? आगे आप ऐसा कीजिए, जो कॉमन आ रहा है उन्हें एक पैकेट में ले लीजिए, a + b
n plus 1 plus c n minus 2 is to power n plus d plus e n plus 1 के होल ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 3 is to power n, क्योंकि यहाँ पर भी 3 is to power n है, यहाँ पर भी 3 is to power n, राइट। ओके, इसे ओपन करके लिख लेते हैं a प्लस बी एन प्लस बी प्लस माइनस 2n c प्लस, अगर हम इसे पूरा एक्सपेंड करके लिखें अंदर की वैल्यू को तो क्या आएगा d प्लस ई एन प्लस ई ब्रैकेट के बाद 3n। ओके, यहाँ पर हम कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं a एंड b इन दोनों का समीशन कांस्टेंट बना रहा है a को, कैपिटल A को। देन जो स्मॉल b है, ये वाला स्मॉल b, इसे हम b ही रखेंगे। देन d प्लस e, d, ये वाला d एंड ये वाला e, इन दोनों के समीशन को हम d वैल्यू मान लेते हैं। देन अगेन जो खाली e गिवन है उसे हम कैपिटल E एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंपली ए बी सी डी जो लेट किया है इस टर्म में लिख देंगे। इट विल बी a प्लस बी एन प्लस कैपिटल C माइनस 2 टू पावर n प्लस d प्लस ई एन टू पावर 3 टू पावर n। ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान। ओके, गुड। तो आगे क्या करना है, अब आपको नॉन होमोजीनियस पार्ट को इसमें ऐड करके लिख देना है, सम अप करके, वही आपका रिजल्ट होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर द नॉन होमोजीनियस पार्ट ऑफ रिकरेंस इज a डॉट 3 टू पावर n। ये 3 टू पावर n क्वेश्चन में गिवन था, फर्स्ट हमने कांस्टेंट a माना था। ओके, एंड b डॉट माइनस 2 इज टू पावर n, क्योंकि एक ही कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस पार्ट में हम इसे ऐड कर रहे हैं, देन वी विल चेंज इट्स नेम, its name। ओके, so then the solution corresponding to the homogeneous part is f dot f क्या है, कांस्टेंट। ओके, 3 टू पावर n प्लस g माइनस 2 टू पावर n नॉन होमोजेनियस पोर्शन का पार्ट था। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है दोनों वैल्यू, ये दोनों, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करना है, जस्ट सम देम अप और आंसर लिख देते हैं। देन द कंप्लीट सॉल्यूशन is the sum of these two solution। ओके, तो क्या हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन, इट विल बिकम लाइक दिस a प्लस बी एन प्लस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस c माइनस 2 इज टू पावर n प्लस d प्लस ई एन एंड 3 टू पावर n प्लस f 3 टू पावर n प्लस g minus 2 is to power n। Okay, this will be your answer. So this is the end of our video. I hope you like it. If you like it, then subscribe it, hit the like button